छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न होने के बाद अब जीत के दावों को लेकर दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जगदलपुर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ा दावा किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी सीट कांग्रेस की झोली में आने वाली है और सभी सीटों में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। भाजपा केवल मुगालते में है और भाजपा सरकार के खिलाफ जनता ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। आखिरी तीसरे चरण में जनता ने देख लिया भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही कहा भाजपा तो 400 सीट जीतने का सपना देख रही है, उनकी स्थिति पूरे देश में बुरी होने वाली है। देश में मात्र 150 सीटों में भाजपा सिमटने वाली है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा के मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस इन 5 माह में पूरी तरह जनता के सामने खराब हो गया है और कहा कि सरकार इधर अपने कुछ मंत्रियों को बदलने की तैयारी भी कर रही है। उन्हें मालूम है कि उनके मंत्री किस प्रकार काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रदेश को मिले हैं। इस 5 माह में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट जीतने की दावा करने वाली, जीत का दम भरने वाली और 400 पार का नारा देने वाले भाजपा फिर क्यों दूसरे दलों के नेताओं को चोरी करने का काम कर रही है। वहीं कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने पहला, दूसरा और तीसरा चरण में बता दिया कि भाजपा कैसे काम कर रही है। लोग उनसे नाराज भी हो गए हैं और मंत्रियों के बंगले को घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं को केवल बयान देना आता है, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता कम और कांग्रेस पार्टी की चिंता ज्यादा सता रही है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। का मतदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में हुआ, मोदी सरकार के खिलाफ में हुआ और 10 सालों के मोदी सरकार की नाकामी को लेकर जनता में आक्रोश थी। वो आक्रोश बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं के लिए नौकरी नहीं, काले धन वापस आया नहीं, किसान परेशान, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन सब मुद्दों को लेकर इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने घरों से बाहर निकलकर मतदान किए और इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ ताकि देश में नई सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, इसलिए मतदान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी जनता में साफ दिख रहा था। इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी 11 की, वो तो 400 का दावा कर रही है, लेकिन इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 150 के अंदर सिमट जाएगी और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी सीटें जीतकर आएगी। क्या लग रहा है? अगर परफॉर्मेंस सिर्फ मंत्रियों का ही है, परफॉर्मेंस तो सीएम का भी ठीक नहीं है, उंगली तो सीएम का भी उठ रहा है। हम तो बोलते हैं रिमोट कंट्रोल सीएम, हमने तो पहली बार देखा है यहाँ से। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में देखें तो सभी मोर्चों पर इस 4.5-5 महीने में फेल हो चुकी है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का और बुरी स्थिति होने वाली है। अगर अच्छा काम करती, 400 पार का नारा लगा रही है, 11 जीतने का दावा कर रही है, तो फिर दूसरे दलों के नेताओं को चोरी क्यों कर रहे हैं? मंत्री से नाराजगी भी बिल्कुल, मंत्रियों से तो खुल के नाराज है। बंगले गिर रहे हैं युवा, सभी मंत्रियों को बंगले गिर रहे हैं युवा। अभी तो 3-4 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ के युवाओं ने मंत्रियों के बंगले गिरने शुरू कर दिए। अब किसान भी शुरू करेंगे। इस तरह से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है और मंत्रियों से खासकर तो जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है।